ये तो जी ब्रांडिंग की छोटी सी डेफिनेशन जो थी जी आपके साथ हो गई डिस्कस। उसके बाद जी हम बात मैंने की थी जी कस्टमर पर्सोना की हम बात करेंगे कि कस्टमर पर्सोना किस तरह से हम बनाते हैं, कि ये सारी ब्रांडिंग तभी होनी है जब हमें कस्टमर पर्सोना का पता होगा। थोड़ा सा जी कस्टमर पर्सोना को पहले इसकी थ्योरी थोड़ी सी देख लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको प्रैक्टिकली जी एक कस्टमर पर्सोना डिज़ाइन करेंगे हम, और फिर उससे नेक्स्ट आगे चलेंगे जी। अंडरस्टैंड योर कस्टमर एंड देयर जर्नी, जी जर्नी की पहले भी बात हो चुकी है, थोड़ा सा मैंने आपको डिटेल से बताया था कि किस तरह से हमने अंडरस्टैंड करना होता है कस्टमर जर्नी को। ये एक ऐड है जी, आई डोंट नो आपके पास आवाज़ आएगी या नहीं आएगी, ये कंपनी की ऐड है। वैसे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ। तो ये एक ऐड थी जी एनिमल फूड बनाने वाली कंपनी की, जो दिखा रहे थे कि ऐड में कि किस तरह से उनका जो क्लाइंट हैं जिनके पास एनिमल हैं उनको उन्होंने टारगेट करना है और क्या उनका तरीकाकार होगा। तो डिजिटल मार्केटिंग जैसे पीपल बेस्ड होती है कि हमने मेनली लोगों को टारगेट करना होता है कि जो हमारे डाटा के मुताबिक हमने राइट क्लाइंट्स को टारगेट करना होता है। तो इसीलिए हमने बायर पर्सोना जो है वो लाजमी बनाना होता है ताकि हम अच्छे रिजल्ट हासिल कर सकें, ऐसे लोगों तक पहुंचें जिनको हमारे प्रोडक्ट की नीड है। लास्ट टाइम जी ये भी आपके साथ डिटेल में बात हुई थी कंटेंट और कंटेक्स्ट की, कि नॉर्मली आपने डेली लाइफ में बात की होगी कि कभी आप किसी बंदे से कोई बात कर रहे हो, तो जो आप बात कर रहे होते हैं जैसे जो भी अल्फाज होते हैं, जो भी आप मवाद यूज़ करते हैं, तो वो होता है एक तरह का कंटेंट आपने यूज़ किया है। तो कई दफ़ा वो बंदा उसको रॉन्ग मीनिंग ले लेता है, तो आप उसको क्या कहते हैं कि सॉरी मैंने इस कंटेक्स्ट में बात नहीं की थी, आपने मुझे रॉन्ग अंडरस्टैंड किया। तो इसी तरह जो कंटेंट होता है ना उसको हमने कंटेक्स्ट, लास्ट टाइम भी बात हुई थी कि कौन से प्लेटफॉर्म यूज़ करने हैं, कौन सा मीडियम यूज़ करना है, तो जो सारे तरीके होंगे या किस ओपिनियन ओपिनियन जो आपका किस पॉइंट पे यूज़ करना है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं कंटेक्स्ट में कि आपका कंटेंट रॉन्ग मैसेज ना जाए, आपका करेक्ट मैसेज जाए। तो कंटेंट प्लस कंटेक्स्ट इसका हमने ख्याल रखना होता है। ऑडियंस जो है जी जैसे इतने सारे लोग हैं सोशल मीडिया पे, लाखों लोग हैं, लेकिन हमने सिर्फ अपने टारगेट को देखना होता है कि हमारा टारगेट कौन सा है ताकि हमें बेस्ट रिजल्ट इसके मिले। अपने ऑडियंस को कैसे डिफाइन करना है जी हमने, सबसे पहले तो उनका जी कस्टमर की नीड क्या है, कस्टमर की ज़रूरत क्या है, उसके बाद उनके इंटरेस्ट क्या हैं, कस्टमर के करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उनको क्या चीज़ मोटिवेट करेगी हमारा कस्टमर बनने के लिए, कस्टमर की नीड क्या है, उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसकी प्रॉब्लम का सलूशन हमारे पास होगा, तो वो प्रोडक्ट हमने कस्टमर को देना होता है। तो अभी जो हम 2-3 कस्टमर पर्सोना की सैंपल देखते हैं, उसके बाद कस्टमर के करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उसके इंटरेस्ट क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। कौन सी चीज़ उनको मोटिवेट करेगी हमारे पास आने के लिए कि यहाँ पे जाएँ जी। तो रेस्टोरेंट की लास्ट टाइम भी जी थोड़ा-सा ज़िक्र हुआ था, आज इसको डिटेल में देखते हैं कि रेस्टोरेंट पर किस तरह के कस्टमर जाते हैं। अगर एक ने एक रेस्टोरेंट बनाना है या रेस्टोरेंट की प्रमोशन करनी है, तो हम अपने कस्टमर को सबसे पहले अंडरस्टैंड करेंगे कि हमारे रेस्टोरेंट का कस्टमर कैसा होगा। रेस्टोरेंट की हम टाइप देखेंगे, हमारा रेस्टोरेंट कौन-सी टाइप का है, फ़ास्ट फूड बना रहा है, ट्रेडिशनल फूड बना रहा है, किस ऐज के लोग हमारा खाना खाने आते हैं। तो पहले अगर आपने बिज़नेस नहीं शुरू किया, तो आपका ओपिनियन मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन बाद में जब कस्टमर आएँगे, तो आपका पर्सोना फिर चेंज भी हो सकता है कि जी आप मेबी डिफरेंट पर्सोना आपने बनाया हो, लेकिन जब कस्टमर आएँ, मेबी डिफरेंट तरह के लोग आएँ, तो आप फिर उस हिसाब से अपना पर्सोना चेंज भी कर सकते हैं। मेबी कि आपने पहले पर्सोना गलत बनाया हो। इसलिए पर्सोना जो है, ये वक़्त के साथ-साथ चेंज भी होता रहता है कि आप मेबी पहले जो रिसर्च की थी, आपने प्रॉपर वे में ना की हो। सबसे पहले जैसे बात हुई है कि नीड की बात, कि नीड खाना खाने कौन आएगा हमारे पास हमारे रेस्टोरेंट में, किस तरह के लोग, उनकी क्या ज़रूरत होगी।
तो कुछ लोग जी इंटरटेनिंग के लिए खाना खाने के लिए आते हैं फैमिलीज के साथ, कुछ लोग फंक्शंस के साथ खाने के लिए आते हैं, कुछ दोस्तों के साथ आते हैं। तो मेन जो नीड है उनकी, ये हम देखेंगे कस्टमर हमारे पास किस ज़रूरत वाले कस्टमर आते हैं। कुछ लोग वैसे फूड इंजॉय करने के लिए आते हैं, तो ये हम मेन चीज़ें जो हाईलाइट कर लेंगे। फिर उसके बाद उनके डेमोग्राफिक्स देखेंगे कि कौन आते हैं, ये सारी चीज़ें। एज ग्रुप देख लेंगे जी, इस एज के कस्टमर हमारे पास 20 से 34 साल के कस्टमर आते हैं, स्टूडेंट आते हैं या यंग प्रोफेशनल आते हैं विदाउट किड्स, जिनके बच्चे ना हो वो आते हैं हमारे पास। जिनकी इनकम जो है जी इतनी $50,000 तक हो, वो लोग हमारे पास खाना खाने आते हैं। जिनका खाने में इंटरेस्ट हो, वो लोग हमारे पास खाना खाने आते हैं। मोटिवेट्स क्या करती है जी, कौन सी चीज़ उनको मोटिवेट करती है हमारे पास आने? प्रमोशंस मुख्तलिफ उनको मोटिवेट कर सकती हैं, अच्छा खाना उनको मोटिवेट कर सकता है, लोकेशन मोटिवेट कर सकती है। तो कई सारी चीज़ें जी कस्टमर को मोटिवेट करती हैं हम आपके पास आने के लिए। एक ये रेस्टोरेंट का आप इस तरह से एक कस्टमर पर्सोना बना लेंगे कि एक रेस्टोरेंट के इस तरह के कस्टमर होते हैं। इसी तरह एक आर्किटेक्ट फर्म है तो उनके कस्टमर क्या होंगे जी, उनकी नीड क्या होगी कि जिन लोगों ने अपना घर रिमॉडल करवाना है या नया घर लेना है, ये नीड हो सकती है किसी की। डेमोग्राफिक्स क्या होंगे, जिन लोगों की एज 35 से 54 साल हो, 35 साल के बाद ही ज़्यादा लोगों के पास अच्छी इनकम होती है, 35 साल से कम ज़्यादा लोगों के पास इनकम इतनी नहीं होती कि अपना घर ले सकें या बनवा सकें। जिनकी इनकम मिनिमम जी $1 लाख से ऊपर हो, पाकिस्तान का लगा लें तो जी $1 लाख कह लें आप, या $2 लाख लगा लें, आपने जो भी रिसर्च करनी होती है अपनी। कॉलेज डिग्री हो, उनका अपना घर हो अगर उन्हें रीमॉडलिंग करवाना है, या जिनका नहीं है तो किराएदार हों। उनके इंटरेस्ट क्या होंगे जी, मॉडर्न डिज़ाइन में उनका इंटरेस्ट हो, तो ये आपकी कंपनी को आपने चीज़ें देखनी होती हैं, किस तरह का वो चीज़ें डिज़ाइन करेंगे। मोटिवेट्स क्या चीज़ मोटिवेट करेगी जी उनको? हमारी फर्म की रेपुटेशन, या हमारी जो फर्म है वो किस तरह की इको फ्रेंडली बिल्डिंग्स बनाती है, मटेरियल हमारा किस तरह का यूज़ करते हैं हम, तो ये उनको मोटिवेट कर सकती है। घर जिन लोगों ने लेना है उनको जी, सबसे पहले तो रेपुटेशन अच्छी होगी तो हमारे पास आएँगे, क्योंकि घर एक ही दफ़ा लोगों ने लेना होता है, बार-बार नहीं लेना। अगर हमारी क्वालिटी अच्छी नहीं है, लोगों की हमारे बारे में कोई अच्छे व्यूज़ नहीं है लोगों के, हमारी रेपुटेशन बुरी है, तो डेफ़िनिटली हमसे कोई भी घर नहीं लेने आएगा। ज्वेलरी के बारे में जी, ज्वेलरी का कस्टमर पर्सोना कैसा हो, जो ज्वेलरी शॉप का नीड क्या है जी लोगों की, यूनिक वे टू कमोडरेट एन इम्पोर्टेंट ओकेजन, के मुख्तलिफ ओकेजन पे लोग जो हैं जी लेते हैं चीज़ें, ज्वेलरी जैसे शादी पे, एंगेजमेंट वगैरह पे लेते हैं लोग, इस तरह से जी। डेमोग्राफिक क्या होंगे जी, वुमेन एज कितनी होगी, 22 से 40 ईयर की वुमेन होंगी, एंगेजमेंट एंगेज्ड हों या प्रेग्नेंट हों, जिनकी इनकम लोगों की इतनी मिनिमम $75,000 से ऊपर हो। उसके बाद इंटरेस्ट उनका फाइन ज्वेलरी में, फैशन में, वेडिंग मैगज़ीन में, वेडिंग ड्रेसेस में, बेबी शावर गिफ्ट में, इन चीज़ों में जिन लोगों का इंटरेस्ट हो। तो उसके बाद जी कुछ एड्स भी देखते हैं हम, उनमें भी देखेंगे ये इंटरेस्ट। मोटिवेट क्या करेगा जी उनको, पर्सनलाइज्ड सर्विस, कि जो ज्वेलर्स पर्सनलाइज्ड सर्विस देते हैं, वो उनको मोटिवेट करते हैं कि ज्वेलरी का काम इस तरह का है कि अगर आपकी अच्छी कस्टमर सर्विस होगी, आप क्लाइंट के साथ डिटेल में डिस्कशन करेंगे, उनको एक इस तरह फील होगा कि ये जी हमारे जानने वाले बंदे की दुकान है, मैं बड़ी ज़बरदस्त उनकी कस्टमर सर्विस होगी, तो वो मोटिवेट करेंगे क्लाइंट को, वहाँ पे क्लाइंट जाएगा। ये जी 3 सैंपल जी हो गए आपके पास कस्टमर पर्सोना के, कि कस्टमर पर्सोना जैसे मैंने पहले बात की है कि रिसर्च करके हम बनाते हैं अपनी पूरी मार्केट में मुख्तलिफ तरह से। तो किस तरह से हम जी रिसर्च करते हैं, हम मुख्तलिफ तरह के फोकस ग्रुप को जैसे सोशल मीडिया पे भी देख सकते हैं, क्वेश्चन बना सकते हैं, इंडिविजुअल इंटरव्यू कर सकते हैं, एथनोग्राफिक, तो मुख्तलिफ तरह के जी तरीके हम यूज़ करते हैं। अपने जानने वालों से पूछ सकते हैं, मुख्तलिफ अगर रेस्टोरेंट का काम करना है किसी रेस्टोरेंट में जाके पूछ सकते हैं, तो काफ़ी तरीकों के साथ हम रिसर्च कर सकते हैं मार्केट में, जानने के लिए कि जो हमारा बिजनेस है उसका कस्टमर पर्सोना क्या होगा। एडिशनल वेज टू अंडरस्टैंड योर ऑडियंस, मॉनिटर द कंपटीशन, जैसे मैंने कहा रेस्टोरेंट पे चले जाएंगे, कंपेटिटर को देख लें वो किस तरह के कस्टमर वहाँ पे आ रहे हैं, मॉनिटर द कन्वर्सेशन ऑन सोशल मीडिया पे, कन्वर्सेशन देख लें, मुख्तलिफ तरह के जो पेजेस हैं वहाँ पे किस तरह के लोग आ रहे हैं। टॉक टू फ्रेंड एंड पीपल हु वुड बी योर कस्टमर, जो आपके एक्सपेक्ट जो है जी पोटेंशियल कस्टमर हों, आप उनसे बात कर सकते हैं।
और मुख्तलिफ तरह के व्यूज़ ले सकते हैं, तो आपको डिटेल में पता चल जाएगा कि किस तरह से कस्टमर पर्सोना हमने बनाना है। तो खैर ये वक़्त के साथ चेंज भी हो जाता है, जैसे मैंने कहा, तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये एक रिसर्च है जो आपने करनी होती है ताकि आप राइट वे में टारगेट कर सकें। अगर आपको रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलेंगे उस टारगेट को, तो आप कस्टमर पर्सोने को चेंज भी कर लेंगे। कस्टमर जर्नी को अंडरस्टैंड करना होता है, जिसमें हमने फिर कि कस्टमर की जर्नी किस तरह से होती है। सबसे पहले हमारा जो भी ब्रांड है उसकी हमने अवेयरनेस देनी होती है कस्टमर को। उसके बाद कंसीडरेशन, फिर कन्वर्जन। ये 3 स्टेप में जी हमने अवेयरनेस देनी होती है। इसमें 2 चीज़ें जी और ऐड कर लेंगे। एक होती है जी एडवोकेसी, और उसके बाद लॉयल्टी। सोशल मीडिया पे जब हम एड्स चलाएँगे तो हम ये 3 स्टेप में ही सोशल मीडिया पे एड चलाएँगे फेसबुक पे, तो वहाँ पे भी अवेयरनेस, कंसीडरेशन और कन्वर्जन होती है जी। अवेयरनेस में क्या होता है जी, अवेयरनेस में इमोशनल अपील एंड रिच इमेजरी, कि हम अच्छी फ़ोटोज़ यूज़ करते हैं, इमोशनली अपील करते हैं कस्टमर को, कि हम अट्रैक्ट करते हैं अपने प्रोडक्ट की तरफ, कि लोग आएँ हमारे प्रोडक्ट के बारे में जानें। कि अवेयरनेस स्टेज में हमने अपने प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन लोगों को देनी होती है। कंसीडरेशन स्टेज पे हमने, कि जब आपके प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस मिल गई, जैसे एक जूतों की कंपनी है आपकी, अगर किसी बंदे ने जूता लेना है तो वो 3-4 कंपनियों को कंसीडर करेगा, सर्विस, उसके बाद बाटा, हश पपीज़। तो यहाँ पे इस लेवल पे, कंसीडरेशन लेवल पे, अगर कस्टमर कंसीडर कर रहा है कि कौन-सा प्रोडक्ट मैंने लेना है, आप उसको एजुकेशनल एंड यूज़र टेस्टिमोनियल्स देंगे। एजुकेशनल आपके ब्रांड के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में डिटेल से बताएँगे, हमारे प्रोडक्ट के क्या फीचर्स हैं, और कस्टमर जिन्होंने ऑलरेडी हमसे चीज़ें बाय की हैं, उनके क्या रिव्यूज़ हैं हमारे बारे में। तो कस्टमर फिर आपको कंसीडर करेगा अगर कस्टमर सैटिस्फाई होगा। एंड पे हम मुख्तलिफ तरह की प्रमोशंस दे के कन्वर्जन में चेंज करते हैं, कस्टमर को, ताकि वो हमसे चीज़ें बाय करें। पहले हमने अवेयरनेस दे दी, फिर कंसीडरेशन लेवल पे हमने उनको एजुकेट किया, अपने क्लाइंट्स का जो रिव्यूज़ हैं वो दिखाए, और फिर हमने मिसाल के तौर पे 10% या 20% की एक प्रमोशन रन की, और उस प्रमोशन में हमने सेल्स क्रिएट कर ली, सेल्स जनरेट हो गई हमारे पास एक्सक्लूसिव ऑफर दे के। तो ये वे ही हमने मार्केटिंग में यूज़ करना होता है, कि इस वे से ही हमें सेल जनरेट होगी। और इसके बाद मैंने कहा थी 2 चीज़ें और ऐड कर लें, एक एडवोकेसी और एक लॉयल्टी। के कन्वर्जन के बाद अगर प्रोडक्ट अच्छा है आपका, तो वो बंदा दूसरों को भी बताएगा कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, एडवाइस करेगा लोगों को कि ये बाय करो, और उसके बाद फिर वो लॉयल कस्टमर भी बन जाएगा आपका, कि वो हमेशा फिर आपसे ही बाय करेगा। यहाँ तक जी कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ सकते हैं जी।